तो पहली सैलरी से ही करें रिटायरमेंट की प्लानिंग। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतनी आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड। सिर्फ पीएफ के भरोसे या एलआईसी के भरोसे ना रहे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई, शादी की प्लानिंग के बीच लोग सही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू करना भूल जाते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आपने भी अभी तक रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू नहीं की है तो आज से ही कर दे। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय सुरक्षा देगी। तो पीएफ के भरोसे ना रहे, तो इसे हम डिटेल में जान लेते हैं। अक्सर लोग अपने रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पीएफ और बीमा जैसे लाभ पर्याप्त होंगे। हालांकि ये आपकी रिटायरमेंट की सभी जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए आपको सक्रिय रहने और अपने रिटायरमेंट की योजना बनाने की जरूरत है। आप अपनी सैलरी का एक छोटे हिस्से के जरिए पर्याप्त रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके शुरू करें रिटायरमेंट के लिए निवेश। रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने का सही समय वह है जब आपको पहली तनख्वाह मिलती है। ध्यान रखें, लंबे समय में बचत में कंपाउंड की ताकत होती है। जितनी देर से बचत शुरू करेंगे, तय रकम जोड़ने के लिए उतनी अधिक रकम निवेश करनी होगी। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यदि आप 25 साल के व्यक्ति हो और 60 की उम्र में रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपए जोड़ने की आपने प्लानिंग की है, तो मान ले निवेश पर 12% यानी कि 12% सालाना दर रिटर्न मिल रहा है, तो उसके प्रति माह करीब 2000 रुपए निवेश करने होंगे। जबकि आप अगर 45 साल की उम्र से निवेश शुरू करेंगे तो प्रति माह आपको 12,000 रुपए निवेश करने होंगे। एसेट एलोकेशन जरूरी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में हम अक्सर एसेट एलोकेशन को भूल जाते हैं। ऐसे लोग जिनका रिटायरमेंट 20 साल बाद होना है, उन्हें पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इक्विटी का रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में आपको पैसे बनाना है। यह जोखिम लेकर आप कंपाउंडिंग की मदद से रकम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो 50 से अधिक उम्र के हैं, उन्हें अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा डेट फंडों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। उम्र बढ़ने के साथ या रिटायरमेंट की उम्र करीब आने के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन इक्विटी से डेट की ओर शिफ्ट करना चाहिए। रिटायरमेंट फंड का सही हिसाब लगाएं। महंगाई बचत को प्रभावित करती है। यह हर साल लाइफस्टाइल के खर्च को बढ़ाती रहती है। आज के मुकाबले रिटायरमेंट के बाद आपको लाइफस्टाइल पर अधिक रकम खर्च करनी होगी। उम्र के साथ इलाज का खर्च भी बढ़ जाएगा। आप रिटायरमेंट पर कितना फंड चाहते हैं, इसका एक मोटा अनुमान आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको उसे इकट्ठा करने में मदद मिले और आप एक गोल बना सके। तो वीडियो का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, कहाँ पे करें निवेश? बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा ऐसी चलाई जा रही है जिनमें निवेश करके आप अपने लिए रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। इनमें पीपीएफ, रिकरिंग अकाउंट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम सहित अन्य स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड स्कीम या स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। कई फंड हाउस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग स्कीम चला रहे हैं। पेंशन के लिए प्लान करना जरूरी। आज सरकार और एलआईसी के अलावा कई अन्य प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनियां पेंशन प्लान ऑफर कर रहे हैं। ऐसे में आप इनमें निवेश करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा भी अटल पेंशन और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। तो आपको ये रिटायरमेंट प्लानिंग की ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि पहली सैलरी से ही करें रिटायरमेंट की प्लानिंग। ऐसी और भी वीडियो इस चैनल पे हम लाते रहेंगे, नॉलेज से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना